देश में जब G20 समिट हुआ उस वक्त में देश की मीडिया ने हर एक कोने को गहन से उसकी चर्चा की, उस पर ध्यान रखा। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने भारत में हुई G20 समिट को किस तरीके से दर्शाया है, इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे वेस्टर्न मीडिया ने ये कोशिश की है कि भारत की एक ऐसी छवि तैयार की जाए जिसमें यह साफ तौर पर नजर आए कि वो किसके प्रति ज्यादा लॉयल है। दरअसल G20 समिट में कई बड़े मुद्दे उठाए गए हैं और उस बड़े मुद्दे में एक बड़ा मामला था रूस और यूक्रेन का युद्ध। इस युद्ध में रूस की तरफ भारत का जो रवैया रहा उसको लेकर वेस्टर्न मीडिया ने किस तरीके से भारत की एक छवि उभारने की कोशिश की है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर और मैं प्रज्ञा झा। नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में जब G20 की बैठक शुरू हुई तो पूरे विश्व की नजरें रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर टिकी हुई थी। पिछली बार इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 की मीटिंग में यूक्रेन के युद्ध को लेकर रूस की कड़ी निंदा की गई थी। इस बात पर रूस और चीन दोनों ही नाराज थे। वहीं पर पश्चिमी एक्सपर्ट्स को यह उम्मीद थी कि भारत में भी यूक्रेन युद्ध को लेकर एक कड़ा रुख देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन नई दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। G20 के घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो किया गया, लेकिन शब्दों का फेरबदल कुछ ऐसा रहा कि ना तो अमेरिका या फिर अन्य पश्चिमी देशों को खराब लगा और ना ही रूस या चीन की आंखों में ये मामला खटका। आखिरकार सर्वसम्मति के साथ सभी सदस्यों देशों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। घोषणा पत्र पर बैठक में शामिल सभी देश राजी हो गए, लेकिन वेस्टर्न मीडिया को नई दिल्ली में G20 मीटिंग का डिक्लेरेशन खास पसंद नहीं आया। कई प्रमुख अखबारों में एक्सपर्ट की ओर से कहा गया कि यूक्रेन में युद्ध को लेकर इस बार रूस की निंदा उस तरीके से नहीं की गई जिस तरीके से बाली में आयोजित बैठक में की गई थी। कहीं ना कहीं भारत की अध्यक्षता में रूस के प्रति नरम रुख देखा गया है। दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे भारत की कूटनीतिक जीत भी बताया, क्योंकि भारत युद्ध की शुरुआत से ही तटस्थ भूमिका में नजर आया है। अंग्रेजी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यूक्रेन युद्ध को लेकर नई दिल्ली में आयोजित G20 के इस मीटिंग का रुख नरम बताया। अखबार में सिंगापुर राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट रिसर्च फेलो नाजिया हुसैन का एक बयान छापते हुए कहा, नई दिल्ली में G20 बैठक के घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध को लेकर सभी देशों का रुख नरम रहा। नाजिया हुसैन के अनुसार यूक्रेन युद्ध को लेकर कुछ पॉइंट्स के साथ जॉइंट स्टेटमेंट पर अमेरिका, उसके सहयोगी व चीन और रशिया की सहमति बनवाना भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं है। वहीं पर अखबार में G20 के लिए नई दिल्ली पहुंचे जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज का कहना रहा कि जर्मन चांसलर ने मीडिया से बातचीत करते हुए G20 में पेश घोषणा पत्र की तारीफ की है। जर्मन चांसलर ने इसे भारत की कूटनीतिक जीत बताया और ओलाफ ने कहा है कि आखिरकार रूस को भी अपना विरोध छोड़कर उस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के बारे में कहा गया है। वहीं पर अखबार में रूसी मीडिया के आधार पर G20 बैठक में शामिल रूसी शेरपा स्वेतलाना लुकास का भी बयान छापा गया। रूसी प्रतिनिधि ने यूक्रेन मुद्दे को लेकर कहा कि घोषणा पत्र में जो भी लिखा गया वो मौजूदा हालात को लेकर संतुलित नजरिया है। उन्होंने आगे कहा कि बैठक में सिर्फ यूक्रेन ही एक मुद्दा नहीं था और भी अन्य मुद्दे थे। दूसरी ओर अंग्रेजी अखबार CNN ने भी G20 के घोषणा पत्र में रूस को लेकर नरम व्यवहार की आलोचना की है। यूएस सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलेवान ने इस घोषणा पत्र को भारत के अध्यक्षता के लिए मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा है कि घोषणा पत्र में यूक्रेन को लेकर अहम चीजें कही गई हैं और हमारा मानना है कि इस सिद्धांत पर टिके रहने की कोई भी राज्य क्षेत्र अधिग्रहण के लिए बल का प्रयोग नहीं कर सकता है। काफी अच्छा कार्य किया गया है। मीडिया सेंटर में मौजूद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड अखबार के एक पत्रकार ने कहा कि घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति कैसे बन गई, ये सोचकर वो हैरान है।
वहीं पर यह भी हैरानी वाली बात है कि 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में घोषणा पहले ही कर दी गई, पहले ही दिन कर दी गई। मॉर्निंग हेराल्ड के पत्रकार ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब दूसरे दिन कवर करने के लिए बचा ही क्या है। G20 की समिट तो पूरी हो चुकी है और सभी नेता अपने अपने देशों की तरफ, अपने अपने स्थान की तरफ निकल चुके हैं। लेकिन जो मुद्दा उठकर आ रहा है वो रूस यूक्रेन का है। रूस यूक्रेन का युद्ध अभी तक थमा नहीं है और फिलहाल जो घोषणा पत्र है उसमें जो भी चीजें हैं वो सामने निकल कर आ जाएंगी। अब आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी वो जानकारी दीजिएगा। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।